उसके ऊपर एक कोई पॉइंट भी बोल देता था ना, मैं अपने घर वालों से लड़ लेता था। बट मैं दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि इस बार मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आई हूँ। हमने अपनी पिछली वीडियो में हिमांशी के साइड के पॉइंट्स डिस्कस किए थे और काफी लोगों ने मुझसे ये बोला कि आपने एक बायस्ड ओपिनियन दिया है। तो इस बार मैं ऋषि के साइड की कहानी एक्सप्लोर करने वाली हूँ। क्या हिमांशी सच में इनोसेंट है या कहीं ऋषि की बातों में भी दम है? लेट्स डाइव इनटू द ड्रामा। पॉइंट नंबर 1, द व्लॉगिंग एंगल। सबसे पहला पॉइंट जो ऋषि ने हाईलाइट किया है वो ये है कि हिमांशी और ऋषि दोनों ने शादी से पहले ही ये डिस्कस कर लिया था कि वो शादी के बाद ब्लॉगिंग ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि शादी से पहले हिमांशी सिर्फ ब्यूटी कंटेंट बनाती थी, जिसमें एक टाइम के बाद ग्रोथ बहुत ही कम हो गई थी, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था। लेकिन शादी के बाद ऋषि के सपोर्ट और उनकी जॉइंट एफर्ट्स के वजह से हिमांशी की इनकम रॉकेट स्पीड से बढ़ने लगी। इमेजिन, जो इनकम सिर्फ 6 लाख थी वही इनकम 1 करोड़ तक कैसे पहुंची। तो क्या इसका मतलब ये है कि हिमांशी ने शायद शादी इसलिए ही की थी ताकि वो व्लॉगिंग का ट्रेंड का फायदा उठा सके? मतलब क्या हिमांशी की शादी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी थी? गाइस, एक बात सोचो, आजकल के टाइम में शादी सिर्फ प्यार के लिए होती है या फेम और मनी के लिए? हिमांशी का केस तो परफेक्ट बिजनेस मॉडल लगता है ना? पॉइंट नंबर 2, मेंटल हेल्थ आर्ग्यूमेंट। ऋषि का दूसरा पॉइंट ये है कि हिमांशी ने वीडियो के अंदर अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल का मेंशन किया, लेकिन ऋषि का कहना ये है कि अगर कोई इंसान ट्रूली डिप्रेस्ड होता है तो वो अपने करियर की इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकता है? हिमांशी के कंटेंट की ग्रोथ और इंटरनेशनल ट्रिप्स का क्रेडिट ऋषि ने इनडायरेक्टली अपने सपोर्ट को दिया। उसका कहना ये है कि जो ग्रोथ हिमांशी को मिली वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के बिना इम्पॉसिबल थी। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या हिमांशी ने अपने स्ट्रगल्स का ओवर एग्जेजरेशन किया? गाइस, डिप्रेशन के नाम पे सिंपैथी लेना और करियर बूस्ट करना, क्या हिमांशी ने एक विक्टिम कार्ड प्ले किया हो सकता है? पॉइंट नंबर 3, डाउरी एलिगेशन। हिमांशी ने ऋषि पर डाउरी लेने के इल्जाम लगाए हैं, लेकिन ऋषि का कहना ये है कि उनकी फैमिली कभी भी पैसों की डिमांड करने वाली नहीं थी। उन्होंने ये तक बोला कि हिमांशी के पास कोई ऐसे कॉन्क्रीट प्रूफ्स नहीं है जिससे ये प्रूफ हो सके कि उन्होंने डाउरी मांगी है। और जो चीज हिमांशी एज अ प्रूफ शो करना चाहती थी कि उसने लैक्स के ट्रांजेक्शन किए हैं ऋषि के अकाउंट में, वो भी सिर्फ वो जब वो इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते थे उस टाइम पे हिमांशी कुछ लाख 1 या 2 लाख जितने भी हैं वो ट्रांसफर किया करती थी ऋषि के अकाउंट में, ताकि वो उसे कन्वर्ट कर सके जो भी वो फॉरेन में है उस टाइप की मनी में, और वो मनी वो वहीं पर मार्केट में या शॉपिंग में खर्च करके आते थे। इसका मतलब ये है कि हिमांशी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग सुनाई में आते हैं। तो क्या हिमांशी ये सारे एलिगेशन सिर्फ कोर्ट की सिंपैथी के लिए लगा रही थी? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, आज के टाइम में लड़की का केस जीतना काफी ईजी है, स्पेशली जब वो दहेज का कार्ड यूज करे। पॉइंट नंबर 4, चीटिंग के एलिगेशंस का जवाब। तो गाइस, जो लोग ये बोल रहे थे कि चीटिंग का जवाब तो ऋषि ने अपने वीडियो में दिया ही नहीं कि उसने चीटिंग की है या नहीं, तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि अगर सिर्फ बोलने की बात होती तो ऋषि भी एक केस ऐसा लगा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना बताया कि हिमांशी भी अपने मेल फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स पे जाया करती थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके तो होटल्स में नाइट स्टे भी होते थे। फिर भी ऋषि ने कोई ऐसी चीप एलिगेशन उसके ऊपर नहीं लगाई। देखो, मैं मानती हूँ कि ऋषि ने हिमांशी के साथ जो किया वो गलत किया और उसका गुस्सा हिमांशी पर निकालना भी गलत था, पर सिर्फ ऋषि की गलती की वजह से ऋषि को हेट देना भी उतना ही गलत है। जब तक पूरे प्रूफ सामने नहीं आ जाते तब तक किसी को गलत साबित करना ठीक नहीं है। और ऋषि की मम्मी की बात जिन लोगों को भी लग रहा है कि उन्होंने चीटिंग को जस्टिफाई किया है, वो सिर्फ उनकी पुरानी सोच का एक रिफ्लेक्शन था। पुराने जमाने में औरतों के लिए अपने हस्बैंड्स के खिलाफ जाना तो सोचा भी नहीं जाता था। हाँ, उनका माइंडसेट आउटडेटेड था, पर उन्होंने चीटिंग को कभी सही नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ यही सोच के बोला होगा कि उस जमाने में कोई एक लड़की अगर अपने पति को छोड़ के अपने घर आती थी तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी, और इसीलिए उन औरतों का ये सोचना कि पति के अलावा और कोई है ही नहीं हमारा, ये लाजमी था। तो इस चीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ समझ का फर्क है। और इस पूरे मैटर में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऋषि के ऊपर तो हमने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए और सुने, बट हिमांशी के ऊपर ऋषि ने कोई भी एलिगेशंस ऐसा नहीं लगाए। और जो लोग सिर्फ एक तरफ के पर्सपेक्टिव सुन के ऋषि को विलन बना रहे हैं, उनसे बस एक सवाल है, क्या सबूत के बिना किसी को जज करना सही है? हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, पर यहाँ पर तो सिर्फ एक पहलू सुनकर ही लोग फैसला सुना रहे हैं। कंक्लूजन। अब देखो गाइस, मैं ये नहीं बोल रही कि ऋषि पूरा सच बोल रहा है या हिमांशी गलत है, लेकिन हर
हर कहानी के दो साइड्स होते हैं, दो पहलू, और हमें दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। कोर्ट का डिसीजन आने में तो टाइम है, लेकिन तब तक आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या हिमांशी ने ऋषि और उसकी फैमिली को गलत फ्रेम किया है, या क्या ऋषि एक मास्टरमाइंड है जो हिमांशी के सक्सेस का क्रेडिट लेना चाह रहा है? टेल मी योर थॉट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, stay curious and stay tuned. And guys, don't forget to like, share and subscribe to this channel. और आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट्स में देना मत भूलना। Okay, bye guys.